तो हमारे साथ डॉक्टर अभिलाषा हैं। मैम, सबसे पहले तो डीटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कोरोना जिस तरीके से धन्यवाद। लगातार जी कोरोना जिस तरीके से लगातार तेजी से बढ़ रहा है, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको लोग जानना चाहते हैं, उसको लोग समझना चाहते हैं कि आखिर स्थिति परिस्थिति को लेकर जो चर्चा चल रही है, जो इन दिनों लगातार खबरें आ रही हैं, उसमें किस तरीके से आप देखती हैं? सबसे पहले तो यही सवाल होगा, फिलहाल की स्थिति को देखते हुए आप लोगों से क्या कहना चाहती हैं? नमस्ते दर्शकों, मैं डॉक्टर अभिलाषा। अभी मैं जो कोरोना महामारी जो फैली हुई है, इसके लिए मैं दर्शकों को सबसे पहले तो ये सलाह देना चाहूंगी कि आप सबसे पहले एक तो जब जरूरत हो तभी घर से बाहर जाएं। अगर घर के अंदर है, अगर कोई भी, अभी तो आपको पहले डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि आपको नॉर्मल फ्लू है या कोरोना। बहुत सारे लोग हैं जो कि सर्दी खांसी या हल्की सी जुकाम होने पर ही पैनिक कर जाते हैं कि मुझे कोरोना है। डरे बिल्कुल भी नहीं। और जो भी गवर्नमेंट ने हमें प्रोटोकॉल्स बताई हैं, जो भी क्वारंटीन शेड्यूल दिए हुए हैं, वो सब फॉलो करें। आजकल जो सीजन चेंज हो रहा है, हमारे आयुर्वेद में उसे कहा जाता है ऋतु संधि का काल है। तो उसमें अक्सर ऐसे होते हैं कि सीजनल बीमारियां लोगों को आ ही जाती हैं। तो इससे ये ना डरे कि हमें कोरोना ही है। आप सारे गाइडलाइंस फॉलो करिए, उष्ण जल का सेवन करें, स्टीम लेते रहें। जो हमारे आयुष काढ़ा बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारे कंपनीज में भी अवेलेबल है, उसका सेवन करें। और डरे तो बिल्कुल भी नहीं, ये महामारी है, हम इससे भी लड़के बाहर निकल जाएं। बिल्कुल, तो ये महामारी है, हम इससे भी लड़के बाहर निकलेंगे। आपने दो तीन बातें यहाँ पर कही, एक तो डरने की जरूरत नहीं है, दूसरा ये मतलब साधारण बीमारी है या फिर कोरोना है, इस पर फर्क समझना होगा। आम लोगों को भी, अपने आप को भी ये देखना होगा, ये समझना होगा कि आपके अंदर जो बीमारी है, आप जिससे परेशान हैं, वो आखिर है क्या। एक और आपसे महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा, आप महिला हैं और महिलाओं को लेकर भी जिस तरीके से चर्चा चल रही है, कई ऐसी जगहों पर खबरें निकल कर आ रही हैं कि महिलाएं परेशान हैं या उनके लिए स्थिति भी खराब हो रही है। महिलाओं को लेकर क्या ये वायरस किसी खास तरीके का भी असर करता है? नहीं, ये वायरस है, इसे बिल्कुल भी नहीं पता कि महिला कौन है, मेल कौन है, फीमेल कौन है और बच्चा कौन है। क्योंकि जो ये नया म्यूटेंट स्ट्रेन हमारे पास आया है, ये बच्चों को भी असर कर रहा है। इसमें जेंडर का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। बस हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, वो है इम्यूनिटी। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, उसको इस वायरस का अटैक होगा भी तो बहुत ही माइनर सिम्टम्स आएंगे। अगर इम्यूनिटी वीक है, अगर बहुत ही बड़ा बॉडी बिल्डर भी है लेकिन इम्यूनिटी वीक है, तो उसको भी ये वायरस काफी खतरा दे सकता है। इसमें गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ खास तरीके का की बातें आप बताना चाहेंगी? उनको कैसे रहना चाहिए, उनको अपना बचाव कैसे करना चाहिए? क्योंकि एक तो वो पहले से गर्भवती हैं और हो सकता है उन पर ज्यादा प्रभाव करे, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष टिप्पणी करना चाहूंगी मैं कि गर्भवती महिला होती है, उनके अंदर में एक नई जान पलती। तो ऐसे भी उनको जो पूरे 9 महीने में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी अक्सर वीक होती जाती है। तो ये सारा जो खेल है वो इम्यूनिटी का है। जब अगर कोई पेशेंट है जो गर्भवती है, तो उसके अंदर एक फिटस सर्वाइव कर रहा है, जिससे कि अक्सर वो 9 मंथ्स में जो भी चेंजेस आते रहते हैं, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो उन्हें अपनी इम्यूनिटी पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को मैं कहना चाहूंगी कि आप ये जो नॉर्मल चेकअप्स होते हैं, उसके लिए भी अगर फोन पे कंसल्ट करना चाहें, आजकल हमारे पास ऑनलाइन कंसल्टेशन उपलब्ध है, वो ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से ही जाएं। ऐसा नहीं कि हर महीने आपको जरूरत नहीं भी है फिर भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हो। और समय समय पर हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें और बाकी बाहरी लोगों के संपर्क में ना आए। घर में जो लोग हैं जो बाहर भी जा रहे हैं किसी न किसी काम से, उनके संपर्क में भी कम आने की कोशिश करें। मतलब बचाव बेहद जरूरी है, अपना ख्याल रखना बेहद जरूरी है, जो गाइडलाइन है उसका पालन करना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आपने कहा कि अगर हो सकता है, संभव है, तो ऑनलाइन अपना जो डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें और थोड़ी दूरी बनाकर ही इलाज भी, ऐसा आप कह रही हैं? जी हाँ। बिल्कुल। एक ये सवाल अभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब लोग पैनिक होते हैं। जैसे अगर गर्भवती महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, तो कई खबरें उन तक भी पहुंचती हैं। एक तो अफवाहों पर लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर कुछ खबरें ऐसी आती हैं जो अफवाह हैं, तब भी लोग घबराते हैं। ऐसे जो लोग हैं जो पैनिक हो रहे हैं, पैनिक होने के साथ साथ उनकी स्थिति खराब हो रही है, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, जो लोग पैनिक हो रहे हैं, ऐसा तो सबसे पहले है कि हमें, अगर हम पैनिक होंगे तो हमारे अंदर ही ब्रेन ऐसे मैसेजेस डेवलप कर देगा पूरी बॉडी में कि सारे सिम्टम्स हमें अपने अंदर ही लगने लगेंगे। हमें तुरंत ही पता चलेगा कि हमें स्मेल नहीं आ रही, कभी हमें ऐसा लगेगा हमें टेस्ट नहीं आ रहा। तो घबराएं तो बिल्कुल भी नहीं। ये वायरस पैनिक होने के
पैनिक होने के लिए नहीं आया है। ये हमें बताने आया है कि हमें अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखनी है, आयुर्वेद को जीवन में अपनाना है, और पैनिक करेंगे तो फिर कुछ हो नहीं सकता। अभी हमारे देश की पॉपुलेशन जितनी है उस हिसाब से हमारे पास हॉस्पिटल्स भी नहीं है, उस हिसाब से हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी नहीं है। तो बस पैनिक ना हो और सारे गाइडलाइंस को फॉलो करें, अपनी इम्यूनिटी पे विशेषकर ध्यान दें। मैं आयुर्वेद की व्याख्याता होने के नाते, एक विशेषज्ञ होने के नाते मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे इम्यूनो बूस्टर्स हैं हमारे पास, जैसे कि आजकल गिलोय जो सभी जानते हैं, वो गुरुची के बहुत सारे टैबलेट्स फॉर्म में भी हैं हमारे पास। जो आयुष काढ़ा है आप वो भी ले सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हमारे पास बहुत सारे आयुर्वेदिक ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और आप बार बार हाथ को सैनिटाइज करते हैं, मास्क का प्रयोग करते हैं, तो मेरे ख्याल से 95% केस में आप बच जाएं। आपके सामने कोरोना पेशेंट आ जाए तभी आप बच सकते हैं, हालांकि नहीं आए और आप अपना बचाव करें, ये बहुत जरूरी है। एक सवाल ये उठता है मैम, जैसा अभी आपने कहा कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जिससे लोग अपना इस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर गले में किसी को खराश है इन दिनों, उसे लगता है कि नहीं मैं परेशान हो रहा हूँ या कोरोना के ये सिम्टम्स हो सकते हैं, वैसे लोगों के लिए क्या घर में कोई ऐसा उपाय है जो वो कर सकते हैं, जैसे पहले काढ़ा की बात होती थी? बिल्कुल, ये उपाय हमारे पास, एक महिला जो भी घर के किचन संभालती है उनके पास हर ऐसी घरेलू नुस्खे उपलब्ध हैं जिससे कि वो इम्यून भी बूस्ट हो सकता है और हम आगे चल के कोरोना से भी बच सकते हैं। जैसे कि आप जो काढ़ा बनाएंगे, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, मार्केट नहीं जा सकते हैं, तो तुलसी का पौधा घर में सबके पास होता है, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग, इलायची, हल्दी, कच्ची हल्दी का सेवन कर सकते हैं। इन सबको मिला के आप काढ़ा बना सकते हैं। काढ़ा बनाने की एक विशेष तकनीक होती है, जैसे कि अगर हमने 1 गिलास पानी लिया है तो उसको हमें आधा कर लेना, ठीक है? तो उससे जितने भी कंटेंट्स के जो भी एक्सट्रैक्ट्स हैं हमारे पास वो काढ़े में आ जाते हैं, और उसे दिन भर में 2 बार जरूर सेवन करें। अदरक भी हमारे घर में सबके पास मौजूद होती है। तो जो नॉर्मल गले में खराश और जो सीजनल चेंज फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं वो इससे भी ठीक हो सकते हैं। इससे ठीक हो सकते हैं। अगर इससे बात आगे बढ़ती है तो डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए जा सकते हैं। हाँ, इसके बाद आप घर में भी ऑक्सीमीटर भी सभी रख सकते हैं, तो हम समय समय पर ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। अगर कभी किसी को वैसी सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो नॉर्मल पेशेंट में अगर बिलो 95 कभी भी SpO2 मतलब जो ऑक्सीजन के लेवल है वो आता है, तभी कुछ पैनिक होने की जरूरत है। नहीं तो पैनिक तो बिल्कुल भी ना करें, घर में ही इसका उपचार करें। हॉस्पिटल भागने से मुझे लगता है कि निराशा ही हाथ ज्यादा आएगी। आप घर में रह के ज्यादा अच्छे से फॉलो कर सकते हैं सारे गाइडलाइंस। घर में रह के फॉलो करें, अपने लोगों से रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे तो थोड़ा माहौल, मतलब इसपे दिमागी संतुलन भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है क्या? अगर आप अकेले होते हैं और आपको लगता है कि नहीं मैं कोरोना से पीड़ित हूँ, कोरोना संक्रमित हूँ, और फिर आप अकेले होते जाते हैं, लोगों से कटते जाते हैं, क्या ये दिमागी संतुलन पर भी असर देता है और शायद इससे लोग और ज्यादा परेशान होते हों और ज्यादा बीमार होते हों? हाँ जी, दिमागी संतुलन तो इस पे असर करता है। अगर दिमागी हमारा स्थिति ठीक नहीं है तो हमें सब कुछ अपने आस पड़ोस में नेगेटिव चीजें ही दिखाई। तो हमेशा पॉजिटिविटी को ही ध्यान दें, और जो भी छोटे मोटे सिम्टम्स आते हैं उसको ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू या फिर घर में जो नुस्खे उपलब्ध हैं उसी से ठीक करने की कोशिश करें। हर चीज के लिए पैनिक करने से कुछ नहीं होता है। अगर फिर भी आपको लगता है तो मैं ये बताना चाहूंगी कि टेस्ट जरूर कराएं, सभी टेस्ट कराएं। टेस्ट के बाद जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद जिस तरह के माध्यम से आप आगे बढ़ना चाहते हैं वैसे आगे। बिल्कुल, मतलब सीधे तौर पे आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, ये बेहद जरूरी है और इससे बचा जा सकता है। जी हाँ, इससे बचा जा सकता है। ये बहुत ही बड़ी महामारी नहीं है। हमारे इंडियन लोगों की इम्यूनिटी पहले से भी काफी अच्छी है, क्योंकि हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं घर का खाना खाएं, स्वच्छ रहें, फल सब्जियों ये सब का उपयोग करें, और फ्लूइड बैलेंस बॉडी में पूरा रखें। जैसे आजकल हमारे पास नारियल पानी है, उसे पिए, पानी लगातार पीते रहें, बॉडी को डिहाइड्रेट ना हो। बिल्कुल, तो बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने दें, तमाम जो डॉक्टर अभिलाषा बता रही हैं वो आप उपाय कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर अभिलाषा, आप हमारे साथ जुड़ी और अपनी हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ऐसी जानकारियाँ दी जो लोगों को इस समय बेहद ज़रूरी है उनको ये जानना कि नहीं आप ऐसे अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले अपने दिमागी संतुलन को बिल्कुल दुरुस्त रखिए, इम्यून पावर को बिल्कुल बढ़ाते रहिए, उस पर काम करते रहिए, हम इस कोरोना से लड़ सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिलाषा हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।